नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। युद्ध के मैदान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मार सहते सहते अब खुद एक तरह से झुक गए हैं। अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी बगावत की आग सुलगने लगी थी, डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर अब अपने कदम पीछे नहीं खींचे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के 48 घंटे के अल्टीमेटम के जवाब में ईरान ने सीधे सीधे ये कह दिया था कि खाड़ी देशों को पीने का पानी जिन प्लांटों से मिलता है उन प्लांट्स पर अब ईरान हमला करेगा अगर उसके ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर इजराइल और अमेरिका का हमला होगा। ईरान की इस धमकी के बाद पूरे के पूरे खाड़ी देश सहम गए। अरब कंट्रियों में हंगामा मच गया और डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि भैया ईरान के युद्ध से जो कुछ वो हासिल करना चाहते हैं, अगर ईरान ने पीने के पानी के प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो शायद ही कोई खाड़ी देश अमेरिका के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना चाहेगा। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने ये कह दिया कि भैया बातचीत बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। अगले 5 दिनों तक हम ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। तो युद्ध के मैदान से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और कहां किया ऐलान, कैसे किया ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी इस स्टोरी में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की एक खबर दिखा देता हूं, इस खबर को देख लीजिए। ट्रंप बोले ईरानी पावर प्लांट्स पर 5 दिन हमला नहीं करेंगे। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन चली बातचीत के बाद यह फैसला हुआ। यानी बातचीत चल रही थी, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी और जिस तरह से अमेरिका और इसराइल दोनों ही पीछे हटते हुए नजर आए, उसके बाद कोई चारा नहीं बचा और डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से झुकते हुए नजर आए, सरेंडर करते हुए नजर आए। और इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कहां किया? इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर किया। और आप इसको देखिए कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप किन शब्दों के साथ ये ऐलान करते हुए नजर आए हैं और क्या लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुशी जताई है भैया कि बातचीत बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रही है। उन्होंने लिखा, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East based on the tenure and the tone of these in-depth, detailed and constructive conversations which will continue throughout the week. I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plant and energy infrastructure for a 5-day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions. Thank you for your kind attention to this matter. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपके सामने रख देता हूं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए, किस तरह से उनको एक तरह से सरेंडर करना पड़ गया। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, पर्दे के पीछे से बातचीत कर रहे थे और वो बातचीत सही दिशा में जा रही थी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया। जो स्क्रीन पर मैं डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको सुना देता हूं। ट्रंप का पूरा पोस्ट का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान देश के बीच पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में हमारे दुश्मनी के पूरी तरह से हल के बारे में बहुत अच्छी और फायदेमंद बातचीत हुई है। इन गहरी डिटेल और असरदार बातचीत के अंदाज और टोन के आधार पर जो पूरे हफ्ते जारी रहेगी, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि वो ईरानी पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ किसी भी और सभी मिलिट्री हमलों को 5 दिन के लिए टाल दे। यह चल रही मीटिंग्स और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये लिखना, सोशल मीडिया पर यह लिखना कि अगले 5 दिनों तक उन्होंने हमला नहीं करने का आदेश दिया है, ये अपने आप में ये बता रहा है कि ईरान ने कमर तोड़कर रख दी उनके करीबी मित्र दोस्त इजराइल की। अमेरिका भी
बुरी तरह से इसमें फंसता हुआ नजर आया और उसके बाद उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। जबकि ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में होर्मुज़ रूट नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे, जिसके बाद ईरान ने कहा था कि वो खाड़ी देशों के पीने के पानी के प्लांट पर हमला करेंगे, यानी पीने के पानी को तरसा देंगे और फिर एक तरह से झुकना पड़ गया अमेरिका को। अब अंदर की खबर भी आपको बता देते हैं। ईरान ने सीज फायर के लिए 3 नई शर्तें रखी हैं। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने लेबनानी मीडिया अल मयादीन से रविवार को कहा था कि उनका देश पहले से तय योजना के हिसाब से काम कर रहा है। ईरान की 3 शर्तें हैं कि इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे, जिनका वो जबरदस्त लाभ उठाया करता था। लेकिन अब ईरान तो हाथ आया नहीं। जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे, वहां से भी अमेरिका की सेना को, अमेरिका की सरकार को बड़े बेआबरू होकर निकलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की गलती का खामियाजा अब पूरे के पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। ईरान की जो दूसरी शर्त है, होर्मुज़ स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाए और तीसरी शर्त है कि ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनका प्रत्यर्पण किया जाए, यानी जो भी ईरान के लोग हैं उनका प्रत्यर्पण किया जाए। जबकि इससे पहले ईरान ने यह भी कहा था कि सीज फायर के लिए भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की गारंटी दी जाए, नुकसान का मुआवजा दिया जाए और पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध को खत्म किया जाए। ईरान पहले कह चुका था कि वो दुश्मन को सबक सिखाए बिना मानेगा नहीं, वो अमेरिका से बदला लिए बिना मानेगा नहीं। उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हुई और उनके नए सुप्रीम लीडर खामेनेई वो घायल होकर पड़े हुए हैं। अमेरिका ने उन पर भी हमला किया। उनके कई बड़े सैन्य अधिकारियों की भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हत्या कर दी। तो ईरान जाहिर सी बात है कि बदला लिए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं था और इसलिए अमेरिका समझ गया कि अब बहुत ज्यादा देर तक वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ईरान चूंकि बदला लेने पर उतारू हो गया है। तो ऐसे हालात में अगर लड़ाई आगे जारी रही तो फिर दुनिया भर में तेल का और गैस का संकट बढ़ता चला जाएगा। दुनिया भर में आर्थिक स्थिति जो मंदी की तरफ जाएगी, उसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका में पहले से ही, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप की इस सनक को लेकर, लड़ाई में उतरने के फैसले को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में अमेरिका को उन्होंने इस युद्ध की आग में झोंक दिया, जबकि ईरान से अमेरिका को कोई भी खतरा नहीं था। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने, आपको ये भी बता दूं मैं, वो पूरी दुनिया से सहायता मांगते हुए घूम रहे हैं। होर्मुज़ को खोलने के लिए उन्होंने चीन और रूस तक से सहायता मांग ली थी। नाटो देशों की भी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि नाटो देश कायर है, युद्ध में मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं आगे इसका ध्यान रखूंगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कैसे बोल दे, किसके खिलाफ बोल दे, किसकी बेइज्जती करते हुए नजर आए, एक अजीब सी शख्सियत के मालिक डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले नाटो को कायर कह दिया, यूरोपीय देशों की आलोचना कर दी और उसके बाद रविवार रात को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ फोन पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्षों पर चर्चा की। और यह जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आई है। बयान में क्या कहा गया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात, खासकर होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की जरूरत पर बात की, ताकि वैश्विक शिपिंग दोबारा शुरू हो सके। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि होर्मुज़ को खोलना जरूरी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों नेता जल्द ही फिर से बात करेंगे। अमेरिका ने भले ही ईरान को 48 घंटे में होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने का एक तरह से चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया कि भैया उसने रास्ता नहीं रोक रखा है। यहां तक कि ईरान पर जो $2 मिलियन लेने का दावा किया जा रहा था, उसको भी ईरान ने खारिज करते हुए कहा कि भैया होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से $2 मिलियन वसूलने का दावा पूरी तरह से गलत है। भारत में ईरान के दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह निराधार है और इनका ईरान की आधिकारिक नीति से कोई संबंध नहीं है। दूतावास ने आगे यह भी कहा कि इस तरह के दावे कुछ व्यक्तियों की निजी राय है, जो ईरान सरकार के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाते। हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थी कि भैया ईरान जो है वो होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से भारी शुल्क ले रहा है।
तो उसको ईरान ने खारिज कर दिया। अमेरिका की चेतावनी को खारिज करते हुए सीधे-सीधे ईरान ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट से में किसी जहाज को नहीं रोका हुआ है, बल्कि जहाज खुद डर के मारे लड़ाई के कारण वहां से नहीं गुजर रहे हैं, जिस लड़ाई की शुरुआत अमेरिका ने की है, इजराइल ने की है। यानी सीधे-सीधे वो ठीकरा उस पर फोड़ते हुए नजर आए। मामला बिगड़ता हुआ नजर आया, बुरी तरह से फंसता हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने नजर आया, तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा और उन्होंने खुद से ये कह दिया कि भैया बातचीत सही दिशा में जा रही है और उन्होंने अपने अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को, रक्षा अधिकारियों को, सेना को ये निर्देश दे दिया है कि अब ईरान पर अगले 5 दिन कोई हमला नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस सरेंडर को आप किस तरह से देखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इस हार को आप किस तरह से देखते हैं और ईरान ने जिस तरह से अमेरिका जैसी महाशक्ति को और उनके साथी इजराइल को घुटनों पर ला दिया और इस लड़ाई में जिस तरह से इजराइल और अमेरिका एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, इन तमाम बातों का, तमाम तथ्यों को लेकर आपका क्या मानना है और डोनाल्ड ट्रंप पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि 5 दिन मतलब अगर आक्रमण नहीं किया जाएगा तो क्या ये शांति, स्थायी शांति बनी रहेगी, परमानेंट शांति बनी रहेगी, या जिस तरह से पिछली बार तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, कानूनों का उल्लंघन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया था इजराइल के साथ मिलकर, एक बार फिर से वो इसी तरह से करेंगे, मानवता को धोखा देते हुए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हुए। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ये शांति परमाणु युद्ध के खतरे की वजह से अमेरिका दहल गया है या फिर पीने के पानी को लेकर जो ईरान की नई नीति बनी थी उसकी वजह से अमेरिका को झुकना पड़ा है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो 2-4 लोगों तक इसको जरूर बढ़ा दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेकर आया था, ये बड़ी खबर जो मैंने आपको बताया, इस बड़ी खबर में तमाम तथ्यों को मैंने एक-एक करके आपके सामने रख दिया है। ये दुनिया की शांति के लिए एक अच्छी खबर है। अगर ये शांति आने वाले दिनों में बहाल रहेगी, तो निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर होगी, लेकिन इसकी वजह से भारत में संकट खत्म नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में खड़े होकर बता दिया कि इस संकट का असर आने वाले कई महीनों तक रहेगा, बल्कि जानकार एक्सपर्ट लोग तो ये कह रहे हैं कि इस संकट का असर आने वाले कई वर्षों तक भारत पर रहेगा। कोरोना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले संकट के प्रति एक तरह से इशारों में आगाह कर दिया। हालांकि वो ठीकरा कई अलग-अलग तत्व पर फोड़ते हुए नजर आए। आज राहुल गांधी लोकसभा में नहीं थे, इसलिए शायद वो लोकसभा में पहुंचे और जितनी बातें उन्होंने कही युद्ध के इतने दिनों बाद, 3 सप्ताह गुजर जाने के बाद, अगर शुरुआत में ही उन्होंने इस देश के लोगों को भरोसा दिला दिया होता तो शायद इस तरह के हालात पैदा ना होते। महंगाई की मार पड़ रही है, एक-एक करके चीजें महंगी हो रही है और जहां-जहां आय के साधन थे वो तमाम चीजें गिरती जा रही है। जहां-जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, तमाम जगह पर गिरावट आ रही है। लेकिन रोजमर्रा के चीजों के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छूते जा रहे हैं और अब 14 किलो के सिलेंडर में इस गैस की कमी से जूझने के लिए गैस की एजेंसियां कह रही है कि भैया हम 10 किलो की गैस देंगे। बताइए ये हालत हो गई है और 3 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री को याद आया कि वो इस देश के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री है जो संसद के जरिए देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो 3 सप्ताह बाद उन्हें देश की जनता को जानकारी देने की याद आई। क्या मानना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।